ये कहानी एक अमीर परिवार की है। हरिपुर के जंगल में कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी और अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। कालू अपनी पत्नी और अपने बच्चों से बहुत प्यार करता था। कालू एक बहुत ही ईमानदार ऑफिसर था। अरे टुनटुनी, सुनती हो? साहब ने फोन किया है। मुझे तुरंत शहर की ओर निकलना होगा। आज ही कल ही तो आप शहर से आए हैं और आज फिर जाने की बात कर रहे हैं। आपको ये ठंड का मौसम दिखता नहीं है? कितनी ज्यादा ठंड पड़ रही है। ऐसा करिए, आप मत जाइए। नहीं टुनटुनी, मैं इस ठंड के कारण नहीं रुक सकता हूँ। मुझे ऑफिस जाना होगा क्योंकि ऑफिस में बहुत सारा काम है। तुम अपना और इन बच्चों का ठंड में ध्यान रखना क्योंकि बच्चों को सर्दी ना लगे। आज बर्फ भी बहुत तेज से गिर रही है। ठीक है कालू जी, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी, पर आप भी अपना ध्यान रखना। इतना कहकर कालू शहर की ओर निकल जाता है। टुनटुनी अपनी बेटियों के साथ अपने घर में अच्छे से रहती है। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। मम्मा पापा कब आएंगे? मम्मा, मुझे पापा के पास जाना है। पापा बोले थे कि मैं काम खत्म करके आ जाऊंगा, पर अभी नहीं आए हैं। मम्मा, मुझे पापा के साथ रहना है, मुझे पापा के पास जाना है। बेटा, तुम क्यों जिद कर रही हो? पापा आ जाएंगे, जब उन्हें छुट्टी मिलेगी तो आ जाएंगे। मैंने उनसे कहा था कि काम खत्म होते ही घर आ जाना, क्योंकि बच्चे घर पे अकेले हैं। उन्होंने भी कहा था कि जैसे ही काम खत्म होगा मैं घर आ जाऊंगा। तुम क्यों परेशान होती हो मेरी बच्चियों? तुम्हारे पापा घर आ जाएंगे। बच्चे माँ से जिद कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर रानू चिड़िया आ जाती है। आप ये टुनटुनी बहन हो क्या? हाँ, मैं ही टुनटुनी हूँ। बताइए क्या काम है आपका? बहन, मैं शहर से आई हूँ। आपके पति का एक्सीडेंट हो गया है, यह बड़े दुख की बात है। हाय, आप क्या कह रही है? मेरे कालू के साथ भला ऐसे कैसे हो सकता है? मेरी तो दुनिया ही उजड़ जाएगी अगर कालू को कुछ हो गया तो। नहीं बहन, ये सच है कि आपके पति की मृत्यु हो गई है। हाय बहन, आप ये क्या कह रही है? मेरी बच्चियां भला कैसे रहेंगी? वो तो अपने पापा के बिना एक पल नहीं रह सकती। मैं इन बच्चियों का पालन पोषण कैसे करूंगी? बहन, रोइए मत, जो भगवान को मंजूर था वही हुआ। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। टुनटुनी और उसकी बेटियां रोती रहती हैं। कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है। एक दिन मकान मालिक टुनटुनी के घर आता है। अरे टुनटुनी, सुनती है? आज कितने दिन हो गए तूने मुझे किराया भी नहीं दिया। इस घर में नहीं रहना है क्या तुझे? आज मैं तुझे इस घर से ही निकाल देता हूँ। जब से तेरे पति की मृत्यु हुई है तू यही कहती रहती है कि कल किराया देंगे, कल किराया देंगे, लेकिन किराया तो तू देती ही नहीं है। चल निकल जा मेरे घर से। अरे मालिक, आप ऐसा मत करिए। अगर मुझे आप घर से निकाल देंगे तो मैं अपनी इन छोटी छोटी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी? मुझ पर दया कीजिए मालिक, मुझे घर से मत निकालिए। मैं कुछ दिन में आपका पैसा चुका दूंगी, कहीं मेहनत मजदूरी करके आपका पैसा दे दूंगी। नहीं टुनटुनी, तू मेरे घर से निकल। तेरे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। तू अपनी इन बच्चियों को लेकर घर से निकल जा। अभी के अभी निकल, नहीं तो मुझे अच्छे से निकलवाना आता है घर से। ठीक है मालिक, आप इतना मत परेशान होइए। मैं अभी के अभी घर से निकल जाती हूँ। इतना सुनकर टुनटुनी मकान मालिक के घर से अपने बच्चियों को लेकर जंगल की ओर निकल जाती है। वो जंगल में एक पेड़ की टहनी पर बैठकर सोचने लगती है। हे भगवान, तूने ये मेरे साथ क्या किया? तूने मुझसे कालू को भी छीन लिया और मेरा घर भी मुझसे छीन लिया। तू कितना निर्दयी है, तू किसी की दया भी नहीं करता। इस ठंड में मेरे बच्चे कैसे ठिठुर रहे हैं, मैं इनके लिए कैसे घर बनाऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। हे भगवान, कुछ तो कर मेरे साथ, जो मैं अपने बच्चों के लिए एक घर बना सकूं, इस ठंड से उन्हें बचा सकूं। भगवान, मेरी मदद करो ताकि मैं घर बना सकूं। चिड़िया मन ही मन ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसकी बेटी कहती है। मम्मा, आपको गोबर दिखाई देता है? देखिए ना, कितना सारा गोबर पड़ा हुआ है। गोबर का भी तो घर बन सकता है। क्यों ना माँ, हम अपने लिए गोबर का घर बना ले और उसी में रहे। हाँ मेरी बच्ची, ये गोबर तो बहुत सारा पड़ा है, क्यों ना हम अपना घर बना ले इससे। टुनटुनी और उसकी बेटियां गोबर का घर बनाने में लग जाती हैं। कुछ समय बाद गोबर का घर बनकर तैयार हो जाता है। मम्मा, देखा ना, कितना प्यारा सा घर बनके तैयार हो गया है। अब हम तीनों लोग इस घर में रहेंगे, है ना मम्मा?
करता है तो उसके साथ अच्छा भी करता है। मैंने तो ये आज जाना। मैंने तुझे कितना कोसा पर तूने तो मेरे साथ अच्छा किया। भगवान मुझे बस अब इतना ही दुख है कि मेरे साथ कालू नहीं है, पर मेरी बच्चियां तो हैं। मैं इन बच्चियों के साथ खुश रहूंगी। टुनटुनी अपनी दोनों बेटियों के साथ अपने गोबर के घर में खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स।